ग्राहक संरक्षण कक्ष की जानिब से देव सिंह ने काला विद्यालय कॉलेज में स्कूल के बच्चों के लिए एक सेमिनार मुनक्किद किया, जिसमें मदर टेरेसा स्कूल के प्रिंसिपल रिया सर की मौजूदगी में शाखा क्रमांक 33 के शाखा प्रमुख अमीरुद्दीन तालुकदार, यूपी शाखा प्रमुख आफ्ताब सैयद भी मौजूद थे। इस मौके पर बच्चों के फ्यूचर के लिए सही गाइडलाइन भी फराहम की गई। कुछ बच्चों को ट्रॉफीज़ देकर इन्हें सम्मानित भी किया गया, जिससे फ्यूचर में बच्चे बेहतरीन काम और नाम कमा सके और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। इस मौके पर एडवोकेट शाहिद और दिगर भी तशरीफ़ फरमा थे। आइए जानते हैं इस खुसूस में तमाम तर तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से रिपोर्टर वलीउल्लाह खान की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। ये तो मैंने एग्जैक्टली काउंट नहीं किया है, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मालवनी में जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी कोचिंग क्लासेस है, जितने भी जूनियर कॉलेजेस हैं, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हमने सभी को जाकर के पर्सनली मिले, ट्रस्टी से मिले, हमने प्रिंसिपल से मिले, हमने उनको ये कंसेप्ट के बारे में बताया और उनकी रजामंदी पर हम लोग ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। इसमें मेजरली सिम्पसन सर, होली एंजल, शिवसेना कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल के डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करती है। फिर हमारे वोरा साहब है, साजिद वोरा जी, ये धर्मगुरु भी है, जो लोगों को अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छा तरीका सिखाते हैं लोगों को जीने का, और समाज में कैसा रहना है इसके बारे में वो बताते हैं। प्लस मेरे पिताजी है, जिन्होंने ये इनिशिएटिव 2016 से स्टार्ट किया था, उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो हमारा आइडिया ये था कि इन सबको एक मंच पे प्रमोट करें, एजुकेशन को प्रमोट इसलिए करें कि आज एक व्यक्ति आपके बीच में बैठ करके आप ही के साथ में बैठा हो, आप ही के साथ में पढ़ा, आप ही के साथ में उन्होंने सारी चीज़ एंजॉय किया, तो वो अगर डॉक्टर, इंजीनियर्स और पायलट बन सकते तो आप क्यों नहीं। तो हमने इस मंच के द्वारा, इस प्रोग्राम के द्वारा हमने कुछ अचीवर्स अवार्ड रखे थे। जैसे कि एक हमारा अंबुजवाड़ी जैसे इलाके में, जैसे हम स्लम कहते हैं, वहाँ पर एक्चुअली आप देखो तो प्रॉपर पीने का पानी नहीं है, वहाँ पर लाइट की समस्या है, रोड की समस्या है, बहुत सारी समस्या के बीच में वो बच्चा अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है तो हम क्यों नहीं। जो प्रोग्राम था वो थीम बेस्ड था। आज हमने ये प्रोग्राम जो कंडक्ट किया है शिवसेना कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल के माध्यम से, हमने एजुकेशन पे फोकस किया है। ये आप जैसे देख सकते हो, ग्रैंड एजुकेशन सेमिनार एंड करियर गाइडेंस। इसमें हमने क्या किया है सर, कि जितने भी बच्चे, जितने भी हमारे मालवनी के स्कूल्स है, कोचिंग क्लासेस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जूनियर कॉलेजेस है, हमने सबको अप्रोच किया और अप्रोच करके लेके आने के बाद में हमने कुछ डिग्नेटरीज़ को स्पेशल कैटेगरी फील्ड से उनको इनवाइट किया। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, कॉर्पोरेट सेक्टर से मिस्टर धीरेन्द्र सिंह, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ लिंटास इनिशिएटिव मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेक्टर के है। मिस्टर धौनीत रेले, हु इज़ अ नेशनल चैम्प, ओके, इनके नाम पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स इनके पास है। ठीक है, स्पोर्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वनीता मैडम जो है, नहीं देना चाहिए उनको जितनी ज़रूरत है। स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए? एजुकेशन साथ के साथ बच्चों को स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योगा, स्पोर्ट्स ये सब ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं। अगर बच्चे योगा नहीं करेंगे, बच्चे सुबह उठकर अगर जॉगिंग नहीं करेंगे, सिर्फ जिम में जाने से कुछ नहीं होता है। चलो माँ बाप फीस भर देते, जिम में भेज दो, और जिम में इतना बोलते हैं ना मास्टर। हमने बच्चों के साथ इस चीज़ में डिस्कशन किया कि ज़्यादा मोबाइल पे मत रहो, जिससे आपके कान और ब्रेन और आँखों पे बहुत बच्चों के असर होता है। और अभी ज़्यादा करके पेरेंट्स ने, पालक ने सोचना चाहिए कि हमको बच्चों को कितना मोबाइल देना चाहिए। एजुकेशन के मामले में अगर उनको वर्क फ्रॉम होम होता है तो ठीक है, कोरोना के वक्त पे बच्चे करते थे, आज बच्चों को लगता है कि भाई चलो ये लगे रहे, लेकिन उनको जैसे राइटिंग करना बच्चे भूल गए। जैसे बच्चों को सारे एक्टिविटीज़ है, जैसे हमारे स्पोर्ट्स के टीचरों ने कहा कि तुमको स्पोर्ट्स के लिए कैसे करना चाहिए। अब बच्चे सुबह जल्दी उठते नहीं हैं, अब बच्चों के लिए होता है कि अभी आराम से अभी हमको वर्क फ्रॉम होम करना है, वैसा उनके लिए होता है। तो इसलिए मोबाइल के लिए भी कहा कि भाई मोबाइल जितना हो सके बहुत कम इस्तेमाल करो और इसको दूर रखो। और बच्चों की ख्वाहिश के लिए माँ बाप
सर कुछ बच्चे नर्वस होते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए? उसका मैटर तो बच्चों को तो सबने दिया है कि बच्चों को अपने आप में बोल्ड होना चाहिए। बच्चों को से ज़्यादा पेरेंट्स परेशान रहते हैं तो ज़्यादातर बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर आता है कि भाई किस तरह हो। हर माँ बाप बोलते हैं कि नहीं हमारे बच्चों को एक प्रेशर होता है कि हमको तुम 90% करो, 95 करो, 100 करो। तो बच्चों को भी बच्चों के लिए पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि बच्चों पे प्रेशर मत डालो। बच्चों को अपना खुद फैसला करने दो कि उसको कौन सी फील्ड चूज़ करना है और कौन से सब्जेक्ट लेना है। तो बच्चों के लिए ज़रा आसान होता है, नहीं तो बच्चे उसी में रह जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इसका किस तरह से निवारण किया जाता है उसके बारे में बताइए। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ये जो प्रोग्राम था ये ग्राहकों के विषय में नहीं था, ये एजुकेशन सेमिनार था और इट वाज रिगार्डिंग एजुकेशन। सो ग्राहक संरक्षण कक्ष, शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्ष ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, ये मैं आपको बताऊंगी। और इसमें ग्राहकों के राइट्स क्या होते हैं वो भी हमारे कुछ डिग्निटीज़ ने इसकी स्पीच दी है। लेकिन आज हमारा जो मेन कार्य था वो ये था कि जो मालोनी के बच्चे हैं, जो इस विभाग के, नॉट ओनली मालोनी, जो बच्चे 10th के लिए तैयारी कर रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड के लिए, जो अभी 10th में हैं तो उनको 11th में जाना है, तो उनके लिए एक सेमिनार ये ऑर्गेनाइज़ किया गया। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे और उद्धव जी इनके गाइडलाइन में, और अपने जो देसाई बहुत गरीब घरों से आते हैं तो इनके लिए मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होता है। और इस एजुकेशन के बारे में हमारे आदित्य जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं फील्ड में, और सारे युवा काम कर रहे हैं। उस हिसाब से हमने एजुकेशन के लिए ये कंप्यूटर सेमिनार्स है, कंप्यूटर में कैसे जाना चाहिए उनको या फील्ड में कैसे जाना चाहिए, इसलिए। सर जी, आने वाला बीएमसी चुनाव है कुछ दिनों में। जी हाँ। इसकी तारीख नहीं पड़ रही, इसकी क्या वजह हो सकती है, इस बारे में आप? नहीं, देखिए साहब, ये जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में हमें जाना नहीं है जी जब चुनाव होंगे अपना वो राजनीतिक मामला है। जी। अभी यहाँ पे हम जो इकट्ठे हुए हैं ये सेमिनार में इकट्ठे हुए, एजुकेशन सेमिनार में, तो सेमिनार के बारे में हम हमेशा आगे रहेंगे, क्योंकि सारा देश जो है बच्चों का, वो बच्चों पे टिका हुआ है। सारा भविष्य जो हम बच्चों को जब जितना हम आगे बढ़ाएंगे उतना देश आगे बढ़ेगा। देव जी को किस तरह से आशीर्वाद? तो देव जी के फादर जी। हैं और आपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करी थी, क्या कहना चाहते हैं आगे कहाँ तक आपको ये मौलानी को आगे पहुँचाने में क्या करना चाहते हैं? हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये प्रोग्राम कंटिन्यू चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि इसका फ़ायदा मुनाफा मिले। कम नंबर आते हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, और जिनके ज़्यादा नंबर आते हैं वो आगे चल के फिर डाउन हो जाते हैं, मतलब कछुए की चाल चलने वाला कभी कभी कामयाब हो जाता है, कभी कभी खरगोश की चाल चलने वाला जो डाउन हो जाता है, तो उनके दोनों के लिए क्या कहना चाहते हैं, दोनों स्टूडेंट के लिए? अगर आपको यश नहीं मिल रहा है, आप सक्सेस नहीं हो रहे हो लाइफ में, तो नाराज़ होने की कोई बात नहीं है। आप वापस कोशिश कर सकते हो, और जिनको कम परसेंट में भी ज़्यादा मिल रहा है। आपके बारे में कि आपने काफ़ी देश की सेवा करी और एजुकेशन में काफ़ी अपना नाम रोशन करा, आखिरकार बच्चों के लिए आप क्या करना चाहते हैं? मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो तो आपको एजुकेशन में भी फ़ायदा होएगा। अगर आप शरीर से तंदुरुस्त रहोगे तो आप पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर सकते हो, इसीलिए स्पोर्ट्स करना बहुत ज़रूरी है। मैं बच्चों को यही कहूँगा कि आप स्पोर्ट्स में फोकस करो और पढ़ाई में भी फोकस करो। पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। ऐसे प्रोग्राम बहुत सारे होने चाहिए ताकि बच्चों को सही रास्ता मिले। आज बच्चे क्या होते हैं, एक बकरियों की तरह, किसी ने कहा कि मुझे इसमें जाना है तो वो भी चले जाते उसके पीछे पीछे। फील्ड पता नहीं है उनको, उनमें स्किल क्या है वो पता नहीं है उनको, क्योंकि वो बच्चों के स्किल्स को ऊपर लाना है और उनको फील्ड के बारे में प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए। उसके लिए ही ऐसे सेमिनार और भी मालूम होने चाहिए, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा और आज काफ़ी बच्चों को फ़ायदा हुआ होगा आज के सेमिनार से। समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं तो वहाँ की सोसाइटी अच्छी होती है, वहाँ पर आपको डिसिप्लिन मिलेगा, मैनर्स मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, सारी चीज़ सिस्टम से चलेगी।
ग्रैंड सेमिनार में कितने बच्चे कितने पेरेंट्स आए थे, कहाँ से आए थे, उसके बारे में? सर तो ऐसा है कि उनको तो स्कूल से ही मिल रहा है, लेकिन मैं इतना उनको कहूँगा कि वो पढ़ के देश के लिए पढ़े, क्योंकि वो ये समझेंगे कि हम पढ़ रहे हैं अपने खुद के लिए, तो उससे तरक्की नहीं होगी। क्योंकि जितना भी हमारा फ्यूचर है, हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, तो उनके पढ़ने लिखने से, तरक्की करने से सिर्फ और सिर्फ उनकी तरक्की नहीं होती, हमारे पूरे देश की तरक्की होती है। तो ये जितने भी बच्चे हैं वो सिर्फ उनको बच्चा ना देखा जाए, उनको अपने देश का पूरा भविष्य देखा जाए। ऐसे बहुत जितने भी हमारे यहाँ के जो लोकल स्कूल्स हैं सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द फिगर व्हाट लाइक एग्जैक्टली कितने बच्चे थे। हाँ, बट ये कह सकता हूँ कि नियर अबाउट 400-500 के आसपास लोग थे। बोरा जी, जो बच्चे अभी एसएससी और एचएससी एग्जाम्स देने वाले हैं, उनको आप किस तरह से गाइडेंस करेंगे? हमने एक बच्ची को अवार्ड दिया जो कि यहीं पे मालवनी से पढ़ी है और आज की तारीख में वो एयर इंडिया में पायलट है, राइट। तो ये अवार्ड हम इसलिए दिए हैं ताकि बाकी के जो बच्चे हैं, आने वाली जो जनरेशन है, वो मोटिवेट हो टूवर्ड्स एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, राइट। तब जाकर के आपका समाज अच्छा होगा। देखो, जहाँ पर पढ़ाई और सोसाइटी और कैसे बच्चों का भविष्य इस पर डिपेंड करेगा। आज जो हम यहाँ पे है वो एक अच्छी एजुकेशन की वजह से हम यहाँ पे है, तो वैसे ही हम आने वाले बच्चों को भविष्य कैसे बदल सकते हैं, उसके लिए प्रोग्राम और होना चाहिए। थैंक यू। प्रोग्राम था, जैसे उन्होंने बताया, थीम बेस्ड प्रोग्राम था। एजुकेशन पे ज़्यादा इस पर फोकस किया गया था कि कैसे बच्चों को मार्गदर्शन दिया जाए, कैसे उनको डायरेक्शन दिया जाए। बिकॉज जैसे मैडम ने भी बताया कि काफ़ी आजकल अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो उसमें कन्फ्यूजन होता है कि कैसे क्या किया जाए इसमें। तो ये एक प्रोग्राम था जिसमें एक अपनी तरीके से दिशा बताई गई इन बच्चों को। तो और काफ़ी डिग्निटरीज आए, काफ़ी लोग आए, उन्होंने अपने अपने डिफरेंट फील्ड से उन्होंने अपनी राय रखी और बच्चों को मार्गदर्शन दिया। तो ये बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम था, जो कि इस तरह का प्रोग्राम हमेशा ये होता रहना चाहिए, क्योंकि सभी बिल्कुल। मैं एक मल्टीनेशनल मीडिया एजेंसी से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है और बेसिकली हमारा काम ही यही होता है कि कैसे हम जो कस्टमर होता है या फिर जो ब्रांड्स होते हैं, जैसे जो भी आप ब्रांड बोलो, वो ब्रांड को कस्टमर तक कैसे पहुँचाना था, वो हमारा काम होता है। ये जो आज जो कार्यक्रम था, जो देव सिंह ने हमको जो बुलाया और उन्होंने हमको हमें सम्मानित किया। विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर। फी गज सिर्फ 5,000 रुपए। नकदिया आसान अकसात पर। नेटको फार्मा, PNG, जॉनसन एंड जॉनसन, LV प्रसाद आई हॉस्पिटल कंपनीज के करीब। गेटेड कम्युनिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। फौरी मुलाकात करें विन सिटी डेवलपर्स। ऑफिस एड्रेस बिसाइड चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, हैदराबाद। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9246882400, 95057 04041।